हाथ मन कहाँ है दीदी? हावे ना बोले लक्ष्मण सिया रामचंद्र की, हर हर महादेव की, उमापति महादेव की। इसने उठा के जयकारा लगाई करो ना, कबर की जितना भी विकार रखे ना हमारे भुजा में रखे कथे, जतिक विकार रखे ना ये भुजा में रखे। और जब भी हमार लड़ाई झगड़ा होता ना ये भुजा चलो उठा कर अंगरी देखा थन कोई घड़ा। सही बात है। अब लड़ाई झगड़ा के पे हाथ उठ सकते तो राम भजन में ताली बजा बजा कारा लगाए बर काबर नहीं उठे बताओ। जोश में कत्ती जल्दी उठ जाते। अब ये जोश तो ज्यादा होना चाहिए, कैसे बाबा होना चाहिए ना, कबर के 3 दिन के जोश है और वो जिंदगी भर के जोश है, तो ये जोश ज्यादा होना चाहिए। तो जब भी जयकारा लगाना हो, अगर विकार ला दूर करना है तो हाथ ला ऊपर उठा के बिल्कुल जयकारा लगाना चाहिए। आप मन से निवेदन। तो आओ आप मन ले चलो मैं कथा प्रसंग की ओर। तो पार ब्रह्म परमेश्वर जो है सुंदर उमापति भगवान शंकर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान और माता सीता के समक्ष जो है बात रख दी और सुंदर कहा थी कि पद सरोज अनपावनी भक्ति सदा शत संग, सदा आप मन के भक्ति हमारे मन में रहे और साथ ही साथ सत्संग करते रहन प्रभु, यही आप मन से मांगा था। ये शंकर भगवान के मांग है और पार ब्रह्म परमेश्वर जो है कैलाश में प्रस्थान कर ली। और ये सत्संग ला कौन करा था? दो के बीच में होते सत्संग। ऐसे तो ज्ञान 4 घाट बताए गए हैं। ज्ञान घाट में शंकर भगवान और सुंदर माता पार्वती ला बताते और भक्ति घाट में आज्ञवल जी जो है भरद्वाज ला बताते और तीसरा जो है कर्म घाट में कागभसुंडी जी जो है गरुड़ ला बताते। गौ घाट में पूज्यपात गोस्वामी तुलसीदास जो है जनमानस ला सत्संग ला कराथे, जनमानस ला सत्संग ला कराथे। तो यही कर्म घाट में देखो काकर साथ में सत्संग चला थे सुंदर कागभसुंडी और गरुड़ के साथ में। कागभसुंडी जी जो है गरुड़ ला सत्संग कराथे मोर बहिनी हो। और ये कागभसुंडी कौन है? जात के कौआए और जात के कौआ काकर संग सत्संग करा थे एक गरुड़ के साथ में। दोनों पक्षी के सत्संग हुआ थे और दोनों जो है एक भक्ति ला महत्व देने वाला है और दूसरा ज्ञान ला महत्व देने वाला है। कागभसुंडी जी जो है सुंदर भक्ति ला महत्व देने वाला है और गरुड़ जी जो है ज्ञान ला महत्व देने वाला है। देखो दोनों के जीवन में जो है मोह आया है। जीवन में पहली कागभसुंडी के जीवन में मोह आगे, अहंकार आगे। कैसे अहंकार? कि पार ब्रह्म परमेश्वर जो है जगत के स्वामी एक कथे, परम पिता परमात्मा एक कथे। कहाँ जन्म ले है कथे? अयोध्या में। वास्तविकता में पार ब्रह्म परमेश्वर ने चल के देखा जाए कौन? जय कागभसुंडी जी। और कागभसुंडी जी कौन? जयंते इंद्र के बेटा है मोर महतारी हो। जाते देखते भगवान राम जो है रोटी ला ले हुए रोआ थे, खेला थे, खावा थे। बोला कौन? देखी जय गौआ कागभसुंडी जी कथे एला भगवान ने कथे पार ब्रह्म परमेश्वर कथे जगत के परमपिता परमात्मा ही कथे। अरे तो जगत के हंसाने वाला और रोनाने वाला है, लेकिन आज रोटी के पीछे में कैसे भागा थे, दौड़ा थे, खेला थे, भागा थे, दौड़ा थे, रोआ थे। एक काम कर थो कि इसको कौआ कागभसुंडी जी रोटी ला लेके ऊपर में उड़ गए, नीचे नीचे फुदकत, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे, फिर ऊपर जाते, फिर नीचे होते। भगवान राम देखे ओकर रोटी खातिर तेल छिरे रहा है। बाबा रोटी ला धरे रहा है, कोई लड़का रोटी धरे नहीं बोला छीनी तो रो रो के बताते कि वो रोटी ला मोर छीन के ले गेला, मांगो मांगो कहीं अपन तुतली भाषा में कथे या नहीं आए तो रोथे वो बताते ओकर वही भाषा है। सही है नहीं भैया? तो भगवान राम जो है बिलखेल रखते, रोल रखते, जैसे जैसे जो है कागभसुंडी भागत जाते गौआ होकर पीछू पीछू भागत जाते, फुदुक फुदुक फुदुक। कागभसुंडी जी सोचते ला पार ब्रह्म परमेश्वर कथे जगत के स्वामी कथे, कैसे स्वामी है ना? ये तो सदा कोई ला रोवाने वाला है, रोवाने वाला हंसाने वाला प्रभु है, लेकिन ये खुद कैसे रोवा थे? ये कैसे भगवान हो सकते?
मोह हो गया। मोह रूपी अहंकार जो है जन्म ले ली काक भुसुंडी के अंदर में। अब मन में विचार चलते रहा, मन में विचार चलते रहा। पार ब्रह्म परमेश्वर जो है बड़े हो गए, 14 वर्ष के वनवास भी चले गए। एक दिन बैठे देखते कौन, काक भुसुंडी जी कथे अब तो छोटे ही से, खैर छोटे समझ आगे, छोटे पन में जन्म है ना, लेकिन अब बड़े हो गए तो भगवान के जो गुण है वो आगे सो है ना, अब गुण आगे सोई है, शरीर में भगवान हरे के लिए मैं फिर जान लेता हूँ। अब छोटे पन में जाने हो, अब बड़े पन में जान लेते। जैसे ही माता के साथ में जो है पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे रहते सुंदर दोनों झनगा, वही समय में जाते कौन, काक भुसुंडी जी और चोच मार देते काका माता सीता के पैर में। जैसे ही माता सीता के पैर में चोच मारते, उड़े ललक थे, माता जो है कहला ललक थे, लेकिन चुपचाप रहते। काबर भगवान जो है ऊपर गेदी में लेटे रहते। जब पार ब्रह्म परमेश्वर देखते, ओहो अतिक रक्त बुहाते, कहाँ से बुहाते, कहाँ कैसे हो गए, व्याकुल हो गए भगवान। पूछे ललक थे का बात है, कैसे कैसे हो गए सीता, बता। तब माता कथे एक जन पक्षी से छोटे से प्रभु वही चोच मार दी मोला कथे, छोड़ ना खैर जान दे। लेकिन पार ब्रह्म परमेश्वर लोग गुस्सा आगे भैया हो, कबर हर के अंदर में है पार ब्रह्म परमेश्वर जी क्षमा। जब भक्त जो है सर से ऊपर हो जाए तो भी ओला सबक सिखाना जरूरी है। भगवान कहते थे बाल अवस्था में मोर परीक्षा ले, ठीक है, लेकिन अब भी परीक्षा ले था, अब मैं तोर परीक्षा ले थो है ना। अब भक्त परीक्षा बहुत ले, लेकिन अब मैं परीक्षा लेके देखता हूँ तो लगी। पार ब्रह्म परमेश्वर जब देखते कि कौन है, बताते तो कौआ, अच्छा ते हरस डंक बारे हंस की। पार ब्रह्म परमेश्वर मान ले जाते भैया। अब जान रही कौआ के भगवान भड़क गए, अब बाँचने वाला नहीं हो। जैसे अपन पिता के पास पहले जाते, काकर पास, इंद्र के पास, कथे त्राहिमाम पिताजी त्राहिमाम, का हो गए बेटा बता। तो नहीं, मैं भगवान राम में कथे बोला, मैं हर असाधारण मनुष्य समझ के बैठे इस पक्रम तहन चोच मार डरे रहा भगवान की नो है। भगवान तो दया के सागर होते, करुणा के सागर है के सुने रहे हो। तो रहा तो अति बड़े गलती कर ले थो मैं, तो ये क्षमा करते कि नहीं कही के गलत फेमी में मैं चोच मार दे माता ला, तो बाण ला लेके प्रभु छोड़ दे है, बाण मोर पीछू पीछू आते कथे। इंद्र कथे ते तो एक भक्त और भगवान के ते परीक्षा लेबे, तोला तीनों लोक में कहीं स्थान नहीं मिले। कथे जाते ब्रह्मा के पास शायद वही बचा सकते। पिता से दौड़े दौड़े कहाँ चल दी, ब्रह्मलोक में जाते। दौड़ते दौड़ते कथे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, का हो गए जयंत, का बात है जी, का बात है, का बटोड़ता था। कथे प्रभु मोला शरण चाहिए, आप मन शरण दे दो, मोर कल्याण कर दो, मोर जान ला बख्श दो। का बात हो गए भाई, ये तो बता। कथे ब्रह्मा जी है नहीं, माता और पिता भगवान राम और सीता बैठी रही ने ओकर पैरला में डंक मार दे। काबा मारे ताजी, ये भगवान है कि नहीं दया के सागर है, कथे क्षमा कर दी रहा तो गिरी कर ही कह के देखा रहे हो। कथे ते भड़क के बाणला छोड़ दे। दौड़ते 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 सब के पास में चल दी, कौन जैन जात के कौआ बेचारा। दौड़ते दौड़ते ओकर पास में जाते, और जान जब जान जोखन में आ जाए तो सबके पास में जान के भीख मांगे ला पड़ते भैया हो। वैसने जो है थर्रा के जाते जाते ओकर कर जाए ब्रह्मा कर जाए विष्णु कर जाए, तीनों लोक में घूम गए भैया, लेकिन ओकर प्राण के रक्षा करने वाला कोई नहीं मिली। अंतिम में कथे नारद मुनि आत रहा, कैसे करथस कथे कैसे बैठे थके हारे है, जे बाण मोर पीछू पीछू आवा थे, अब मैं घूमा थू, मोर प्राण के रक्षा कर दे देव ऋषि नारद जी। कथे देव ऋषि नारद कथे तो प्राण के रक्षा अब होने वाला नहीं है। जेकर सन में ते दुश्मनी करे हंसना, ओकरे शरण में जा। जेकर कर गलती करे तो ओकरे शरण में जा, तब वही क्षमा करही, और दूसरा तोला क्षमा करने वाला नहीं है। ओकरे कर जाबे तब तो प्राण बाँची नहीं, इतनी बाँचेगी। का करे जयंत बेचारा अपन मुंह लिए दौड़ते 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 आईस और प्रभु के चरण में गिर गए। कथे त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मोला क्षमा कर दो, मैं तोर बच्चा हूँ, भूल से गलती हो गई प्रभु, मैं तोर लीला ला नहीं समझ पाया, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो प्रभु।
दया के सागर करुणा के सागर जो कहते जब ये तरकस से बाहर निकल गए तो वापस तो आने वाला नहीं है, लेकिन तोरा एक सबक दे के रहूंगी हिस कबर की एक बार गलती करते ना तो वो गलती कहलाते, मगर दोबारा गलती करी और गलती नहीं कहलाए, जानबूझ के करते तो ये गलती के परिणाम तोला भोगेला पड़ी। एक गलती के परिणाम में तोला नहीं दे रहे, लेकिन ते दूसरा गलती जानबूझ के करे है, ये गलती के परिणाम तोला भोगेला पड़ी। तब कथे कैसे करबे प्रभु मोर जान लेबे का नहीं, तोरे एक ठन आँखी ल कुदृष्टि डाले वो भी माता के, है ना, तोला माता तकलीफ नहीं पहुंचाना रही से, ते माता के लिए गलत सोचे कर लिए तोर एक आँखी ल कनवा करहूंगी हिस। अपार ब्रह्म परमेश्वर के बाण जो है एक आँखी ल कनवा कर दी दिया, काकर काग भुसुंडी जात के जयंत के वही दिन से जो है एक आंख से काना होते कौन कौआ मन। तो पार ब्रह्म परमेश्वर क्षमा कर दी, जीवन दान दे दी, से ठन आँखी ला अंधवा करते गए। तब बोलो सबक मिल गए कि वास्तविकता में पार ब्रह्म परमेश्वर है और दया करके मोला जीवन दान दी, सिही लगत है दया के सागर करुणा के सागर भैया, यही ज्ञान के दाता है और ये साक्षात भक्ति माता है जो बार बार की इसकी मोला कल क्षमा कर दे, अधिक दुख पहुंचान माता ले, लेकिन ये क्षमा मांगी ये क्षमा कर दे कि ऐसे होते माता और पिता। वास्तविकता में जगत के परम पिता परमात्मा ये जयंतला सबक मिल गए। और देखो सुंदर एकाग भसुण जी जो है ज्ञान के भक्ति ला धर ली, काकर प्रार ब्रह्म परमेश्वर के भक्ति ला करेला लग गए और उसी के समक्ष में जो है गरुड़ ला भी मोह हो जाते भैया हो। जब नाग फांस में बांध के लेते ना और नाग फांस ला काटे बर ये गरुड़ ला बलाते तो गरुड़ ला भी मोह हो जाते कि ये जगत पिता परम पिता परमात्मा एक है, लेकिन आज देखो ये नाग फांस में बंधे हैं और मोर आराधना करके बुलाते हैं, आज ये नाग फांसला में तोड़े हो तो मैं प्रभु से बड़े हो प्रभु नहीं, ऐसे मोह हो जाते। तो आज यही मोह के कारण जो है काग भुसुंडी के पास में जा है और काग भुसुंडी के साथ में सुंदर दोनों के सत्संग चला थे भैया हो। और ये पार ब्रह्म परमेश्वर के अविरल कथा ला जो है काग भुसुंडी जी जो है गरुड़ के समक्ष में रखा थे, पीला बत्ती के संकेत है। और एक भजन के बाद ये मन से विदा लेबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय।